वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत क्या है, वजह क्या है। फिर इसके बाद हम लोग आगे के पार्ट को देखेंगे। देखिए आखिर केमिकल बॉन्डिंग का जरूरत क्या पड़ता है, वजह क्या, वो सारी बातें जानेंगे। आप लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते होंगे कि बहुत से ऐसे चेंजेज होती है हमारे केमिकल के कारण, जैसे दूध से दही जम जाना, पानी से बर्फ जाना, ये जम जाना, ये सब हमारे ड्यू टू चेंजेज ऑफ केमिकल के कारण होते हैं। तो उसके बॉन्ड में क्या डिफरेंट है, वो सारी बातें जानेंगे। पहले हम लोग इसमें बेसिक बात जानेंगे कि हमारे केमिकल बॉन्डिंग के वजह क्या है। तो आइए पहले हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, कह रहे हैं कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कह रहा है कि द मेन कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज दैट, मतलब इज दैट द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट वांट टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। मतलब जितने भी प्रकार के हमारे तत्व है, उसके जो एटम होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके कारण वह स्टेबल होना चाहता है। आगे क्या करा कि ओनली द एटम ऑफ दोज एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग विच आउटमोस्ट ऑर्बिट सर्टेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे केमिकल बॉन्डिंग में वही एलिमेंट के एटम पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वही हमारे केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे का पॉइंट क्या हम लोगों को है, आगे पॉइंट क्या कह रहा है कि हम द एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन देयर आउटमोस्ट सेल आर अनस्टेबल। मतलब जितने भी हमारे एटम है जिसकी बाहरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वह हमारा अनस्टेबल होता है, असंतुलित होता है। इसीलिए वह 8 इलेक्ट्रॉन को अपने बाहरी कक्षा में रखना चाहता है, जिसके कारण वह संतुलित हो सके। ऑल द एटम हैज ए टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। मतलब जितने भी हमारे एटम है वो चाहते हैं कि हम क्या करें, अपने बाहरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर इनर्ट गैस का अरेंजमेंट ले ले। जैसे इनर्ट गैस आप लोग जानते होंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडोन, ये सब होते हैं। तो इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे स्टेबल होते हैं। तो उसी तरह जितने भी एटम होते हैं वही चाहते हैं कि हम 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर स्टेबल हो जाए। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन देयर वे। मतलब जो हमारे एटम होते हैं वो चाहते हैं कि हम इनर्ट गैस का अरेंजमेंट प्राप्त कर ले, तो वह किस तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, वही बात जानेंगे। कह रहा है कि पहला बाय लॉसिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए हमारे जो एटम होंगे उसको तो 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो या तो क्या हो सकता है कि अगर किसी के पास 8 से ज़्यादा होगा तो वो क्या सोचेगा कि हमारे पास 8 से ज़्यादा है, हम किसी को देकर हम स्टेबल हो जाएंगे। जिसके पास 8 से कम होगी वो चाहेगा कि हम किसी से लेकर स्टेबल हो जाए, या कि कोई चाहेगा कि हम लोग साझा कर ले, एक दूसरे से साझा कर ले। फिलहाल हम अभी स्टेबल हो जाएंगे, बाद में फिर उसको दे देंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो वो हमारा शेयरिंग कंडीशन होता है, जिसमें हमारा पहला क्या है, बाय 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, मतलब किसी को देकर। फिर हमारा दूसरा वही होगा कि बाय गेन और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या तो हम किसी से एक या दो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब लेकर। बाय शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, साझा करके। ये तीनों रास्ते अपनाकर हमारे एटम स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पुराना चाहते हैं। If an element atom has 1 free electron, outermost shell electron loses their outermost क्या करें, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस अरेंजमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज। मतलब हमारे क्या कह रहे हैं कि अगर यदि किसी एलिमेंट के एटम के पास बाहरी कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वह स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। मतलब किसी के बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, किसी को दे दे, और उसके कारण वो अपना अरेंजमेंट, मतलब इनर्ट गैस का अरेंजमेंट लेना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। जब हमारे उसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि आप इसको 8 से रिलेटेड करिए, ये 8 से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर कम है तो किसी को देकर ही स्टेबल होया जा सकता है। अगर वह किसी को दे देता है, लॉस कर देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल Na हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हमारे क्या करते हैं, लॉस से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल होते हैं। क्या करा कि इफ एन एलिमेंट एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट सेल देन द शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस।
मतलब अगर किसी भी हमारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, साझा करेगा। आप बताइए हमारे पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देना चाहिएगा ना हम देना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे साझा करेंगे कि फिलहाल हमको अभी स्टेबल होना है, आप हमें दे दीजिए, बाद में हम आपको दे देंगे। तो ये होता है शेयरिंग कंडीशन, जिसके बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग करेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस करके स्टेबल होंगे। और जिसके पास 5 6 7 मतलब अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि हम किसी से ले लें, क्योंकि 5 6 7 अगर है तो ज़्यादा है तो वो क्या चाहेगा कि हम इतना तो किसी को दे नहीं सकते, किसी से ले सकते हैं, तो वही वो चाहेगा कि हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए। तो जो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, गेन कर लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो लॉस कर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो ये जो शेयरिंग कंडीशन वाले है उसका एग्जाम्पल है P3Cl-। तो ये हमारा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग रहा, केमिकल बॉन्डिंग का वजह रहा। आखिर आप बेसिक आप लोगों को बताना पहले कंपलसरी था, इसीलिए मैं पहले आप लोगों को बेसिक बताया। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि कितने प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, फिर बहुत सारे टॉपिक है आपके केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना, वो सारी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे बेसिक से लेकर चलेंगे, ईजी पूर्वक आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का मेनली हमारा वीडियो था यही जो आप लोगों को बताया है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। आप इतने को अच्छे से रिवीजन करेंगे, फिर इसके आगे का पार्ट आपको ऑटोमेटिक समझने लगेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।